Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So यूजीसी नेट री एग्जामिनेशन में जिन भी स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाई किया है, यानी कि कैटेगरी 2 में जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, उन सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आगे अब आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं जिनको आपको ज़रूर ट्राई कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसमें एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपको एक क्विक अपडेट देना चाहती हूँ कि अगर आपका टारगेट भी दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन में जेआरएफ को क्वालिफाई करना है, तो आपके लिए पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस कवर करने की श्योरिटी देते हैं। साथ ही इसका न्यू बैच 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें लिमिटेड सीट्स बाकी हैं एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी इसमें हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये कंप्लीट कोर्स आपको जून 2025 एग्जामिनेशन तक वैलिड रहेगा। इस कोर्स में हम आपको लाइव लेक्चर्स के साथ पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई जाएंगी कि कैसे कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड फाइनल रिवीजन के लिए एग्जाम के लेवल के हिसाब से मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। साथ ही स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 2 व्हाट्सएप नंबर्स दे रही हूँ, आप इन पर कॉल या मैसेज करके डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाकर आप देख सकते हो कि इस कोर्स में हम आपको मॉक टेस्ट, पीडीएफ फाइल्स एंड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जहां से आप किसी भी यूनिट की रिवीजन कभी भी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं डिस्कशन पर कि करियर अपॉर्चुनिटीज यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ही हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है पीएचडी में सिलेक्शन, दूसरा पार्ट होता है कि आपका नेट एग्जाम क्वालिफाई हुआ, और तीसरा पार्ट होता है जेआरएफ। ठीक है। तो नेट अगर आपने क्वालिफाई किया है, इसका मतलब ये है कि आप सभी किसी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि अब हमारा नेट क्वालिफाई हो गया है तो गवर्नमेंट ही हमें किसी यूनिवर्सिटी में प्लेस करेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है। इससे सिर्फ आप एलिजिबल हो चुके हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। आगे किस कॉलेज में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हो, कौन से स्टेट में आप जाना चाहते हो, वो थोड़ी सी आपकी इच्छा रहती है। ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम्स में निकलते हैं, वो भी आप लोग जरूर भरिएगा। ठीक है। तो सबसे पहली करियर अपॉर्चुनिटी तो यही है कि आप लोग नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद अपने स्टेट में या किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करिए। किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन निकलती है, तो आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास ये होती है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स जो हैं, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं, वो बहुत कई बार समय लग जाता है उनको आने में। तो ऐसे में आप नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद किसी भी प्राइवेट, पब्लिक या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में जा करके भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर आप लोगों की कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी है जहां पर आप पढ़े हो, जहां पर आप पढ़ाना भी चाहते हो, तो ऐसी यूनिवर्सिटी में जा करके आपको अप्लाई करना है। आप लोगों का नेट सर्टिफिकेट है जो कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। आपको वो सर्टिफिकेट वहां पर दिखाना है। आपका एक बेसिक सा इंटरव्यू होता है और उसी के बेस पर फिर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए, जब भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, नेट के बेसिस पे जब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलता है, तो मिनिमम सैलरी आप लोगों की जो है वो 50,000 रह सकती है। उससे ज्यादा कुछ भी हो सकती है, ये भी निर्भर करता है आपके स्टेट पर और किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो। वहीं अगर पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, तो अप्रोक्सीमेटली वहां पर भी इतना ही आप लोगों को स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। आगे आपकी इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आपने इंटरव्यू में कैसा स्कोर किया है। आपका नेट का स्कोर और आपका इंटरव्यू का स्कोर दोनों को मिला करके आपका सिलेक्शन भी होता है, और आपकी फाइनल सैलरी भी इसी पर निर्भर करती है। ठीक है। नेट क्वालिफाई करने से पहले अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो भी उसको काउंट किया जाएगा और उस अकॉर्डिंग फिर आपको सैलरी मिलती है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें किसी स्टेट पर भी निर्भर करता है कि कौन से स्टेट में जाकर के आप अप्लाई कर रहे हो।
तीसरी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी नेट एग्ज़ाम को क्वालीफाई करके ये होती है कि आप लोग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को जॉइन कर सकते हो। ठीक है? ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी जहाँ पर आपको इंटरेस्ट है वैसे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को आप लोग ईज़िली जॉइन कर सकते हो। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इसमें भी आप लोगों को सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है। ठीक है? ऑनलाइन ऑफलाइन पे अगर आपके आस-पास में है या आप कहीं पे जा सकते हो तो ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करिए। ठीक है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आप कोचिंग में जाइए, जो बच्चे आगे यूजीसी नेट की जेआरएफ की तैयारी करने वाले हैं, उनको आप गाइड करोगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। इसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। इवन 1 लाख से ज़्यादा भी सैलरी आपकी मिल सकती है। वो निर्भर करता है कि आपको कितना टीचिंग एक्सपीरियंस है, आप कितने अच्छे से पढ़ा पा रहे हो, कितने स्टूडेंट्स आपके पढ़ाने से इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर पा रहे हैं। ठीक है? तो अंडर ग्रेजुएट जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, कोर्सेज़ होते हैं, उनमें भी आप अ, पढ़ा सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ में भी आप पढ़ा सकते हो। तो ज़रूर आप इन चीज़ों को ट्राई करिएगा। और भी कोई सवाल हैं अगर आपके दिमाग में जिनको लेकर के आप कन्फ्यूज़ हो कि मैम हमारा नेट क्वालीफाई हुआ या हमारा सिर्फ पीएचडी में सिलेक्शन हुआ या हम आगे जॉब अभी नहीं करना चाहते, हम जेआरएफ की तैयारी एक बार फिर करना चाहते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स आप मुझे अपने डाउट्स कमेंट करके बता दीजिए। मैं ज़रूर आप सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करूँगी, जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और भी कोई जानकारी चाहिए तो ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन पर आप कभी भी कॉल या मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड यहाँ पर आप देख लीजिए, कितने सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका पीएचडी में पीएचडी में सिलेक्शन हुआ है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका नेट और जेआरएफ भी क्वालीफाई हुआ है। तो आप भी अगर अगले साल दिसंबर 2024 में अपना फाइनल रिज़ल्ट अच्छा चाहते हो, तो आज से तैयारी में जुड़ जाइए। ये नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।